दोस्तों नमस्कार। जनता की सांसें घुटती देखकर तो हुक्मरानों की संवेदना जागी नहीं। उम्मीद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उनकी तंद्रा टूट जाए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में जानलेवा हो जाने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकारें कुछ नहीं करती सिवाय जुबानी जमा खर्च और आपसी राजनीति के। दिवाली से बहुत पहले ही इस साल दिल्ली एनसीआर की हवा गंभीर की श्रेणी में पहुंच गई। तब सरकारों ने परंपरागत रूप से ताबड़तोड़ पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। दिन, समय और क्षेत्र के हिसाब से AQI बदल सकता है, पर दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब और गंभीर श्रेणी के बीच ही झूल रही है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि राजनीतिक लड़ाई हमेशा नहीं चल सकती। आपको पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाते हुए प्रदूषण नियंत्रण के कारगर कदम उठाने ही होंगे। न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को शायद इतनी तल्ख टिप्पणी इसलिए भी करनी पड़ी कि इस बार दशहरे के आसपास ही दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई और सरकारों द्वारा तमाम कदम उठाए जाने के दावों के बावजूद वह गंभीर की श्रेणी में जाने से नहीं रुकी। मंगलवार की सुनवाई में यह भी साफ हो गया कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में पराली जलने का बड़ा योगदान है। किसानों से जुड़ा मुद्दा होने के कारण पराली पर हमारे यहाँ राजनीति ज्यादा होती है। समस्या के समाधान की दिशा में व्यवहारिक कदम उतने नहीं उठाए गए। कभी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार वायु प्रदूषण के लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराती थी, पर जब पिछले साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बन गई तो अब उसके निशाने पर शेष 3 राज्य रह गए हैं। मंगलवार को यह भी साफ हो गया कि पंजाब में पराली लगातार जलाई जा रही है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर डेटा पराली जलाने की 2060 नई घटनाएं बता रहा है। इसके साथ ही 6 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 19,463 पर पहुंच जाती है। न्यायमूर्ति कौल, जिन्होंने पिछले सप्ताह अपनी पंजाब यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में खेतों में पराली जलते हुए देखी, उन्होंने टिप्पणी की कि इसे लोगों की सेहत की हत्या के सिवाय कुछ और नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ बैठक कर पराली जलाने की घटनाएं तत्काल रोके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन फार्मूले पर संदेह जताते हुए वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। दरअसल अतीत के अध्ययनों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण वाहन, खासकर डीजल वाहन है। वाहन प्रदूषण की हिस्सेदारी कुल वायु प्रदूषण में करीब 41% रहती है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में मेट्रो के धीमे विस्तार के अलावा कुछ नहीं किया गया। डीजल वाहनों पर प्रतिबंध या जुर्माना लगाने की चर्चाएं भी अटकलें ही साबित हुई हैं। जनता की सेहत की कीमत पर ऑटोमोबाइल लॉबी के प्रति इस नरमी का कोई तो रहस्य होगा। इस बीच दिल्ली परिवहन विभाग का ही आंकड़ा बताता है कि पिछले 30 साल में वाहन संख्या और उनसे होने वाला प्रदूषण 3 गुना बढ़ गया है। जाहिर है, कामकाज के सिलसिले में पड़ोसी राज्यों से रोज आने वाले वाहनों की संख्या और प्रदूषण में उनकी हिस्सेदारी इस आंकड़े से अलग है। दिल्ली सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान काटने के आंकड़े बता रही है, पर पूरे साल इस दिशा में कुछ नहीं किया जाता। परिवहन विभाग के एक और आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में लगभग 17 लाख वाहन बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के दौड़ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली एनसीआर के निवासियों पर दिनों दिन मंडराते जानलेवा संकट का तगाजा है
कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तो सभी संबंधित सरकारें अपने राजनीतिक झगड़े छोड़ इंसानी सेहत और जीवन बचाने के लिए कुछ वास्तविक कदम उठाएं, कुछ दीर्घकालीन ठोस नीतियां बनाएं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो जीना है तो दिल्ली छोड़ दो में मुझसे एक तथ्यात्मक गलती हो गई थी। बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर शेख इब्राहिम जोग के एक शेर की लाइन मैंने कोट की थी कि कौन जाए जोग दिल्ली की गलियां छोड़कर, मगर गलती से उसे भारत विभाजन के वक्त पाकिस्तान जाने के सवाल से जोड़कर बताया था, जबकि जोग ने वह भारत विभाजन से बहुत पहले लिखा था। दिल्ली के काबुली दरवाजा निवासी एक सिपाही शेख रमजान के घर 1789 में जन्मे जोग का 1854 में इंतकाल हो गया था। भूल के लिए माफी चाहता हूं। आप भी कृपया उसे सुधारकर देखें और सुनें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नए विषय के साथ। कमेंट बॉक्स में आपकी टिप्पणियों का रहेगा इंतजार।